हैदराबाद का लड़का जिसे क्रिकेट का शौक था, स्कूल के क्रिकेट ग्राउंड में खेलते खेलते उसने टीम वर्क सीखा और आज दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष बन गया। जी हाँ, बात कर रहे हैं सत्या नडेला की, जिन्हें जॉन डब्ल्यू थॉमसन की जगह कंपनी का अध्यक्ष बनाया गया है। कंपनी के इतिहास में वो तीसरे अध्यक्ष हैं और 2014 में वो कंपनी के तीसरे सीईओ चुने गए थे। माइक्रोसॉफ्ट को बनाने वाले बिल गेट्स सत्या नडेला के काम पर इतना विश्वास करते हैं कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2019 में फाइनेंशियल टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब और 2020 में ग्लोबल इंडियन बिजनेस आइकन से सम्मानित होने वाले सत्या नडेला को प्रशिक्षित करने के लिए खुद बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन पद से उतरने के बाद से फिर जुड़ गए। हालांकि सत्या ने बिल गेट्स का ये विश्वास बहुत मेहनत से हासिल किया है। 2010 में माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर जब स्टीव जॉब्स की कंपनी एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बन गई, उस वक्त लगा कि माइक्रोसॉफ्ट के पास अब कुछ भी नया नहीं बचा है जो वो कंज्यूमर को दे सके। लेकिन कंपनी ने हार नहीं मानी और नई नई टेक्नोलॉजीज पर काम करना शुरू कर दिया और इसका श्रेय जाता है सत्या नडेला को, जिसमें सबसे प्रमुख था क्लाउड कंप्यूटिंग। कंपनी को क्लाउड कंप्यूटिंग के विकास का सुझाव देने वाले कुछ कर्मचारियों में से एक थे सत्या नडेला। उनके इस सुझाव के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन बिंग और माइक्रोसॉफ्ट की अपनी क्लाउड सेवा अजूरी को स्थापित सत्या नडेला ने ही किया। इसके लिए उन्होंने खुद 3 साल क्लाउड कंप्यूटिंग भी सीखी। अपनी किताब हिट रिफ्रेश में सत्या नडेला लिखते हैं कि कंपनी में ऊंचे पद पर जाना भारतवंशियों के लिए आसान नहीं था। 1992 में कंपनी में आने के बाद के 8 साल बाद सन 2000 में उन्हें एग्जीक्यूटिव पद मिला। अपनी सीख की ललक और मोबाइल ऐप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में काम करने के बाद उन्हें कंपनी में लगातार प्रमोशन मिले, जैसे कि ऑनलाइन सर्विसेज डिवीजन का उन्हें वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया, माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस डिवीजन का उपाध्यक्ष बनाया गया, बिजनेस सॉल्यूशंस एंड सर्च एंड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म का कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष बनाया गया और फिर आखिरकार उन्हें क्लाउड एंड एंटरप्राइज विभाग का कार्यकारी उपाध्यक्ष बनाया गया। और यही वजह है कि उन्हें क्लाउड गुरु के नाम से भी जाना जाता है। 2011 में कंपनी के क्लाउड और एंटरप्राइज विभाग का कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद सत्या ने इस एंटरप्राइज को $20 मिलियन का बना दिया, जिससे कंपनी की खोई हुई साख वापस आने लगी और नतीजा ये हुआ कि 2018 के आखिर में माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को पछाड़ दिया और टॉप कंपनियों की रेस में एक बार फिर से शामिल हो गई। आज माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल ऐप से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग में माहिर माना जाता है। नडेला 1992 से माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े हैं। कंपनी में उनकी शुरुआत युवा इंजीनियर के तौर पर हुई। चलिए अब बात करते हैं सत्या नडेला के भारत के कनेक्शन की। सत्या नडेला का जन्म भारत के हैदराबाद के अनंतपुर जिले के एक तेलुगु परिवार में साल 1967 में हुआ। पिता एक प्रशासनिक अधिकारी थे और मां संस्कृत विषय की प्रवक्ता थी। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई भी हैदराबाद पब्लिक स्कूल से की, जहां उन्हें क्रिकेट से प्यार हो गया। 1988 में मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की उन्होंने पढ़ाई की। इसके बाद वो कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका में विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ साइंस और शिकागो यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई उन्होंने पूरी की। सत्य की शादी अनुपमा से साल 1992 में हुई, जिस साल उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया। अनुपमा के साथ सत्या स्कूल में पढ़ाई करते थे और उनके पिता के दोस्त की वो बेटी भी थी। दोनों के 3 बच्चे हैं। हालांकि सत्या के परिवार में भी उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब उनके बेटे जैन का जन्म हुआ। जैन दिव्यांग है, उन्हें सेरेब्रल पाल्सी है जो दिमाग से जुड़ी हुई बीमारी है। सत्या कहते हैं कि उनके बेटे से उन्हें काफी हिम्मत मिली है। सत्या के पिता BN युगांधर तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के सचिव थे। उन्होंने राव को सत्या और अनुपमा की जब शादी हुई तो निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि दोनों परिवार बहुत सादे समारोह में शादी करना चाहते थे। नरसिम्हा राव को जब ये पता चला तो वो अचानक शादी में पहुंच गए और नहीं बुलाने के लिए उन्होंने शिकायत भी की। सत्या के ससुर KR वेणुगोपाल भी प्रशासनिक अधिकारी थे। अब बात करते हैं सत्या नडेला की सैलरी की। ये आखिर सत्या नडेला कंपनी के CEO और अब अध्यक्ष बनने के बाद कितना कमाने लगे हैं। सत्या नडेला की सालाना आय 2018-19 में CEO पद में रहने के दौरान 66% बढ़कर $4.29 करोड़ यानी कि $304.59 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। वैसे उनकी सैलरी $23 लाख यानी कि 16.33 करोड़ रुपए बताई जाती है, लेकिन उनकी सैलरी में शेयर का हिस्सा भी है। इस वजह से शेयरों पर $2.96 करोड़ यानी कि 210 करोड़ रुपए की कमाई हुई। सत्या नडेला सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं। उनका मानना है कि दुनिया में विकास तभी हो सकता है जब लोग सामाजिक कार्यों से जुड़ेंगे। सत्या नडेला ने जो सफलता की छलांग लगाई है वो वाकई में हर भारतीय के लिए गर्व की बात तो है ही, लेकिन साथ साथ उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी है जो आगे चलकर सत्या नडेला जैसा ही बनना चाहते हैं।